प्रद्युम्न चरित्र, और प्रद्युम्न चरित्र में भी अपन पहुंच चुके थे। कृष्ण उस प्रमथ नाम के उद्यान में पहुंच चुके हैं और पहुंचने के पश्चात में उन्हें रुक्मणी मिल चुकी है और रुक्मणी के मिलते ही उन्होंने उस रुक्मणी को अपने रथ में विराजमान कर लिया और रथ में विराजमान करने के पश्चात शंखनाद कर दिया और पिता भीष्म, पुत्र रूप्य कुमार और राजा शिशुपाल के लिए आह्वान दिया, यदि तुम रुक्मणी को बचा सकते हो तो आकर के बचा लो, वरना मैं रुक्मणी का हरण करके ले जा रहा हूं। यहाँ पर शंखनाद की ध्वनि सुनकर के द्वारकाधीश कृष्ण के शब्द सुनकर के रूप कुमार, पिता भीष्म और शिशुपाल तीनों रणभूमि के लिए प्रस्थान किए और रणभूमि में पहुंच करके तीनों के मध्य में बहुत देर तक युद्ध चला। और जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में बलदेव और श्री कृष्ण के रथ को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया और जैसे ही सैनिकों ने घेरा, यह दृश्य देख करके वह रुक्मणी डर गई और डर के कारण वह विलाप करने लगी। वह जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते वह अपने जीवन की रक्षा के भाव करने लगी। बलदेव ने श्री कृष्ण से कहा, आप रुक्मणी को संभालो, मैं सैनिकों को संभालता हूं। कृष्ण ने रुक्मणी को बहुत देर तक समझाया, लेकिन रुक्मणी को कृष्ण के बल पर, उसके शौर्य पर, उसकी शक्ति पर विश्वास न हुआ। तब श्री कृष्ण ने एक हीरे को हाथ में लिया और हाथ में लेने के पश्चात में उसने उस हीरे को अपने उंगलियों से चूर्ण बना दिया और जैसे ही चूर्ण बनाया, रुक्मणी को कुछ साहस आया कि अब हम युद्ध में जीत सकते हैं। ऐसा विचार कर जब रुक्मणी विलाप कर रही थी तो जो कृष्ण ने जो चूर्ण किया था रत्न का, हीरे का, उस हीरे से रुक्मणी के हाथ पर स्वस्तिक बना दिया और वह पुनः उस हाथ के स्वस्तिक को देखने लगी। इतने में श्री कृष्ण ने अपने एक तीर से 7 वृक्षों को एक साथ भूमि पर गिरा दिया। गिराने के पश्चात में उस रुक्मणी का रोना बंद हो गया और कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि अब अकारणवश विलाप मत करना। रुक्मणी ने श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध में मेरे भाई और पिता भी हैं, उनके प्राणों को कोई हानि नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है,
और कृष्ण पुनः युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते उन्होंने उस शिशुपाल के लिए नाग पास में बांध दिया और बांधने के पश्चात उसे रुक्मणी को सौंप दिया। और अब राजा भीष्म और पुत्र रूप कुमार से युद्ध चल रहा था और युद्ध करते करते वह पिता भीष्म और भाई रूप कुमार भी युद्ध में हार गया। और युद्ध में हारने के पश्चात में रूप कुमार ने, राजा शिशुपाल ने और पिता भीष्म ने उस रुक्मणी को कृष्ण से विवाह करने की स्वीकृति दी और बड़े ही साजबाज के साथ में कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह संपन्न होने के पश्चात में रुक्मणी की विदा हुई और विदा होने के पश्चात में वह रुक्मणी द्वारका नगरी में आई। और जब वह रुक्मणी द्वारका नगरी में पधारी तो मानो उस द्वारका नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी तरफ रंगोली डाली गई, दीप जलाए गए। उसके स्वागत में द्वारे द्वारे पर गीत गाए जा रहे थे, नृत्यांगनाएं नृत्य गा रही थी। उस नगर की शोभा को देख करके रुक्मणी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और नगर में उसका स्वागत होने के पश्चात में इधर कृष्ण रुक्मणी को 9 मंजिला महल में लेकर के गए और बलदेव अपनी रेवती रानी के साथ में अपने महल में चले गए। सत्य ही कहा है, कर्तव्य पालन के पश्चात सबको बड़ा सुख मिलता है। कृष्ण ने अपना कर्तव्य किया, बलदेव ने अपना कर्तव्य किया और भीष्म पिता ने अपना कर्तव्य किया। अब रुक्मणी इतनी सुंदर थी कि कृष्ण ने अब सत्यभामा के महल में जाना बंद कर दिया। सत्यभामा को बड़ा दुख होता था कि पहले मेरा पति मात्र मेरे ही पास में रहता था, अब तो मेरे पास में आता ही नहीं है। इस बात का विचार कर करके वह बड़ा दुखी रहती थी। और अब वह दुख कहे भी तो किससे कहे, क्योंकि सुनने वाला भी तो उसके पास में कोई दूसरा नहीं था। क्योंकि जो योग्य स्त्रियां होती हैं वह अपनी बात हर किसी से नहीं कहती हैं। कुलवती स्त्रियां अपने परिवार की बात, अपनी बात अपने तक सीमित रखती हैं। ऐसी वह सत्यभामा विद्याधर की पुत्री जो अभी तक अपने पति की मात्र एक पत्नी थी, लेकिन उसके पति के जीवन में दूसरी पत्नी आने के कारण अब वह संताप को प्राप्त हो रही है। ऐसी वह सत्यभामा एक दिन जब श्री कृष्ण और रुक्मणी अपने महल में विराजमान थे, उस समय उस रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि पहले तो आप सत्यभामा के महल में जाया करते थे, लेकिन अब आपने सत्यभामा के पास में जाना बंद क्यों कर दिया? तब श्री कृष्ण ने बोला, सत्यभामा बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने सौंदर्य का अहंकार है और वह अहंकार होने के कारण मुझे उससे घृणा होने लगी है। उसने सत्य ही कहा है नीतिकारों ने कि उस आभूषण को क्या पहनना जिस आभूषण को पहनने से अपने स्वयं के ही कान कट जाए। इसलिए मैंने उस रुक्मणी के लिए उस सत्यभामा के पास में जाना बंद कर दिया है। उस रुक्मणी ने बार बार आग्रह किया,
निवेदन किया और रुक्मणी का निवेदन सुनकर के वह श्री कृष्ण सत्यभामा के कुछ दिन पश्चात सत्यभामा के महल में पहुंचे। और जब वे सत्यभामा के महल में जा रहे थे तब उन्होंने जो उस सत्यभामा का जूठा पान था, जो उसने पीक फेंकी थी मुंह से निकाल करके, उस पीक को उठा करके अपने पल्लू में बांध लिया। सुगंधित पान था। और जाकर के जैसे ही श्री कृष्ण सत्यभामा के महल में पहुंचे तो कहते न खिसियानी बिल्ली खम्बा लोचे। वो सत्यभामा क्रोधित तो थी, गुस्सा तो उसे आ ही रहा था। तो जैसे ही श्री कृष्ण उसके महल में आए तो उसने अपने पति पर ताने कसना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा, क्या बात है, क्या आज आप रास्ता भूल गए हैं? क्या धोखे से आज यहाँ पर आए हैं? नाना तरह के अपने पति को आप शब्द कहने लगी। और जब कृष्ण ने कहा, इसके आक्रोश के आगे मेरी एक भी चलने वाली नहीं है, तो वह चुपचाप सो गया। कभी आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा भैया? कभी होता होगा? अभी नहीं कहना, नहीं तो लोग घर में घुस रही देंगे। अभी बीच में रात है, ध्यान रखना। कभी भी यदि कोई कारणवश लेट हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, तो एक तो खाते समय और एक सोने के पहले और एक खाने के पहले, भोजन के पहले और सोने के पहले कभी विवाद नहीं करना। क्योंकि यदि सोने के पहले विवाद करोगे तो रात भी खराब और दिन भी खराब, और भोजन के पहले यदि विवाद करोगे तो भोजन भी खराब और तन भी खराब और मन भी खराब। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, विवाद करना अन्य समय पर कर लो, और विवाद के समय कभी भी अपना विवाद भोजन पर नहीं निकालना। कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ने के लिए 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा लेना, भूखे नहीं रहना, है ना? क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, लड़ाई करने के लिए ताकत तो चाहिए। अब भूखे रहोगे तो और ज्यादा पित्त भड़केगा, पित्त भड़केगा तो दिमाग पर गर्मी चढ़ेगी, और जब दिमाग पर गर्मी चढ़ेगी तो फिर तुम अच्छा बुरा विचार करना बंद कर दोगे, और अच्छा बुरा विचार करना जब बंद हो जाएगा तो फिर व्यक्ति आक्रोश में आकर के गलत कार्य की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को कितना भी क्रोध आ रहा हो, 1 गिलास शक्कर का पानी बना करके पिला दो, या फिर स्वयं पी लो। कितना क्रोध मुझे आ रहा है, अपने दिमाग को शीतल रखना है, ठंडक प्रदान करना है, तो हमें ग्लूकोज का पानी सदा अपने यहाँ। तो ग्लूकोज का पानी कौन सा है? शक्कर, नमक और पानी को मिला दो, बन के अपना प्योर ग्लूकोज। ऐसे पानी को सदा पीते रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग हमारा ठंडा तभी रहेगा। उस सत्यभामा ने कृष्ण को बहुत अधिक अपशब्द कहे, कृष्ण ने सुन लिए और सुनते सुनते वह सो गया। लेकिन सत्यभामा को नींद ना आई, तो सत्यभामा ने देखा कृष्ण के पल्लू में कुछ बंधा है, और पल्लू में जो बंधा है, उस पल्लू के में बंधे हुए उस में भौरे मड़रा रहे हैं, मतलब कोई पदार्थ है। उसने जल्दी से कृष्ण को सोया हुआ जान करके उसके पल्लू से वह जूठा पान जो पीक थी उसे खोला, और खोलने के पश्चात उसे चंदन की, जहां पर चंदन पीसते थे, उस पात्र में जाकर के उसे व्यवस्थित पीस लिया। अब उसे लगा कि देखो, ये जो सुगंधित पदार्थ है रुक्मणी को भेंट में ले जा रहे होंगे, तभी तो इसमें से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। और उसने ईर्ष्यावश उस जूठे पान को अपने मुख पर लेप कर लिया। जैसे उसने लेप किया, कृष्ण तो सोने का बहाना कर रहे थे, सो थोड़ी ना रहे थे।
जैसे ही वो उन्होंने देखा कि सत्यभामा ने इस तरह की हरकत की है, वे तत्काल उठ करके बहुत जोर जोर से हंसने लगे। सत्यभामा ने कहा, क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, सत्यभामा, तू किसी भी तरह का कोई गलत विचार मत कर। तू मेरी पटरानी है, प्रथम पत्नी है और विद्याधर की पुत्री है। मैं सबसे अधिक तुमसे ही प्रेम करता हूँ। तुझे इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, क्या हुआ? बोले, आपने यह जो पान, यह जो सुगंधित पदार्थ अपने मुख पर लगाया है, यह रुक्मणी के मुख से थूका गया पान था, जो मैं उठा करके लाया था और आपने उसे अपने मुख पर। अब सत्यभामा अपनी बात को संभालने के लिए कहती है, तो इसमें क्या बात हो गई? रुक्मणी मेरी छोटी बहन तो है, मैंने उसे बचपन से पाला है, मैंने उसका मलमूत्र साफ किया है, इसलिए मुझे उसके जूठे पान से भी किस प्रकार की घृणा करना। कृष्ण को हंसी आ रही थी। वास्तविकता में ईर्ष्यावश व्यक्ति क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसलिए कहीं हम भी इस तरह के कोई यदि गलत कार्य करते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण उस सत्यभामा को समझाते हुए, उस सत्यभामा ने कृष्ण से कहा कि मेरी वह छोटी बहन रुक्मणी कहाँ है? मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। बहन है इसलिए नहीं, वो तो इसलिए मिलना चाहती है। उस रुक्मणी में ऐसा है क्या जिसके कारण मेरा पति मुझे छोड़ करके उस भूमि गोचरी भीष्म की पुत्री रुक्मणी के पीछे भाग रहा है? उस श्री कृष्ण ने सत्यभामा के आंतरिक भावों को जान लिया और आंतरिक भावों को जानने के पश्चात में उन्होंने जाकर के उस रुक्मणी से कहा कि सत्यभामा तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम एक काम करो, बहुत सुंदर देवी की तरह तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? देवी की तरह तैयार हो जाओ। हम उद्यान में चलेंगे, वन में चलेंगे और तुम वृक्ष के नीचे देवी की तरह बैठ जाना। अब यहाँ पर रुक्मणी तैयार हो गई, मानो माँ सरस्वती ही सामने आकर के खड़ी हो गई हो। इतना सुंदर रूप, पहले से ही सुंदर, और कहते हैं ना सोने पे सुहागा, पहले से भी सुंदर थी और थोड़ा बहुत श्रृंगार कर दिया तो श्रृंगार के मध्य पर उसकी शोभा और बढ़ गई और वह जाकर के वहां पर विराजमान हो गई। और वह जैसे ही वहां पर विराजमान हुई, श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम यहाँ पर इस पेड़ के नीचे विराजमान रहना, बिल्कुल हिलना डुलना भी नहीं। पति की आज्ञा पाकर के वह रुक्मणी देवी की तरह विराजमान हो गई और यहाँ पर श्री कृष्ण सत्यभामा को लेने के लिए सत्यभामा के महल में पहुंचे। और जैसे ही सत्यभामा के महल में पहुंचे तो सत्यभामा को उन्होंने लाकर के उस उद्यान में छोड़ दिया, जिस उद्यान में रुक्मणी देवी बनकर के बैठी थी। अब कृष्ण ने कहा, मैं अभी आता हूं। ऐसा विचार कर वह चली गई। वह कृष्ण वहां से चले गए तो उस सत्यभामा ने सोचा, यह कोई वन देवी यहाँ पर विराजमान है जो मेरी ही पुण्य कर्मिक उदय से यहाँ पर प्रकट हुई है। सुबह सत्यभामा उस रुक्मणी को देवी जान करके उस देवी के सामने
कामना करने लगी, हे माँ, यदि तू मुझे कुछ देना चाहती है तो एक उपाय कर दे कि मेरा पति मेरे ही पास में रहे, अन्य किसी के पास में ना जाए। मेरा पति उस रुक्मणी के प्रति विरक्त हो जाए। यदि तू मुझे कुछ देना चाहती है तो नाना तरह के कामनाएं उस देवी के सामने करने लगी। यह दृश्य श्री कृष्ण वृक्ष की ओट में रह करके देख रहे थे और देखते ही देखते अब यहाँ पर क्या वह रुक्मणी का सख्त उस सत्यभामा के सामने आएगा या नहीं आएगा, किस रूप में आगे यहाँ पर घटना संपन्न होगी, उसको हम पुनः कल यहीं पर देखने और समझने का प्रयास करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।